डियर स्टूडेंट, आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब तक आप लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, अब उसी कॉन्सेप्ट को हम इस पर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर को करना है और इसके प्राइम फैक्टर ये जो नंबर लिखा गया है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के किस रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 करते हैं। 140 140 के प्राइम फैक्टर को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 140 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 70 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। यानी कि अब हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यह इसके फैक्टर हैं। अब ये प्राइम फैक्टर है क्योंकि यह सभी नंबर 2 की पावर 2 यानी 2 जो बेस है यह प्राइम फैक्टर है। 5 नंबर भी 5 ये भी प्राइम नंबर है, 7 ये भी प्राइम नंबर है। ये सब 2, 5 एंड 7 140 के प्राइम फैक्टर है। आइए अब ऑप्शन नंबर 2 का ये देखते हैं। 156 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप 156 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से डिवाइड करिए 1 3, फिर 13 से डिवाइड करिए 1। अब यहाँ प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, तो आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यह इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो आपने देखा कि ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। अगर प्राइम की पावर कोई भी लगाई जाए तो यानी कि वह प्राइम नंबर कितने टर्म में आया है, कितनी बार आया है। यहाँ 2 बार आया है तो इसकी पावर 2 लगा दिया हमने। चलिए अब थर्ड नंबर 3825 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 3825, 5 से इसको डिटेक्ट करते हैं क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए 5 से कटेगा आराम से। 5 सत्ते 35, 3 38, 32 हो जाएगा, 5 36, पंचम 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और फिर 2 बचा 26, पंचम 25, 5 3 15, फिर इसको देखते हैं किससे कटेगा। 5 3 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से काटिए 1। अब इसको हम ऑर्डर फॉर्म में लिख देते हैं। अभी ऑर्डर फॉर्म आपने पढ़ा था, यानी कि सबसे छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर फिर बड़ा नंबर। ऑर्डर फॉर्म में यानी 3 2 टाइम आया है, 3 की पावर 2 लिख देंगे। 5 2 टाइम आया है, 5 की पावर 2 लिख देंगे। 7 1 टाइम आया है, 17 1 टाइम आया है तो 17 लिख देंगे और यही इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। आइए अब 14 यानी कि चौथा नंबर देखते हैं। 5005 5005 इसको डिटेक्ट करते हैं 5 से। तो देखते हैं क्या होगा। 1001 1001 यह नंबर जो है 11 से कटेगा। तो 11 से इसको काटते हैं। 11 9 99 और 11 91 बचेगा। फिर 13 से काटते हैं या 7 से, फिर 7 से एक बार। अब इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख दीजिए। अब ऑर्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर 5 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर 7 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर 11 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर 13 लिख देंगे और यही इसका ऑर्डर फॉर्म होता है और इसी के हिसाब से ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका है। तो हमने देखा कि यह प्राइम फैक्टर इसके हमने कर लिया। अब लास्ट बचता है
पांचवा नंबर 7429। 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है। जब 17 से इसको डिटेक्ट करेंगे तो आएगा 437। फिर हम इसको 19 से डिटेक्ट करेंगे तो 23, यानी कि इसके फैक्टर बनेंगे जो 17, 19 और 23। एक बार और 23 से डिटेक्ट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी 17 इंटू 19 इंटू 23। ये 3 प्राइम फैक्टर बनेंगे। यानी कि इस तरह से आपने देखा कि 140 के प्राइम फैक्टर, 156 के प्राइम फैक्टर तथा 3825 के प्राइम फैक्टर, 5005 के प्राइम फैक्टर तथा 7429 के, ये सभी प्राइम फैक्टर हैं। यानी कि इस तरह से हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि यानी कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वह एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। इस आधार पर आप इसको सॉल्व करिए और इसको प्रूव करिए कि यह इसके बराबर है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। पहला नंबर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 13 कर लेंगे। फिर 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 91 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप पाएंगे 13 सते 91, यानी कि 7 इंटू 13 कर लेंगे। अब आप देखिए HCF, इसका क्या होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे 13। LCM क्या होगा? तो आप कहेंगे कॉमन की जो सबसे मैक्सिमम पावर है उसी को लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर 13 की कितनी है? तो आप कहेंगे 13, और बाकी सब जो सिंगल सिंगल नंबर हैं वो सब इसमें ऐड होंगे, यानी कि ऐड नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ 2 बचा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 बचा हुआ तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह हो गया इसका LCM। अब चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM एंड HCF। तो आइए इसी पर रखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? आप कहेंगे 26। सेकेंड नंबर क्या है? 91 इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 7। क्या यह इसके बराबर है? तो कहेंगे हाँ इसके बराबर हो सकता है। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 13 इंटू 2 और 7 इंटू 13। आप देखिए क्या इसके यह बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ, यहाँ से डिटेक्ट करिए। 13 से 13 ये कैंसिल आउट, 13 से यह 13 कैंसिल आउट, 7 से यह 7 कैंसिल आउट और 2 से यह 2 कैंसिल आउट। यानी कि अगर हम कहें कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का दोनों का प्रोडक्ट LCM और HCF के बराबर होता है, यानी कि यह थ्योरम प्रूव्ड की गई और यह इसका LCM और HCF आया। इसको हम अब रिमूव करते हैं। आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं। 51092। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 5 से डिटेक्ट करिए, 5 25 और 1, 3 से करिए 17, यही होगा 3 7 21। ठीक है, एक बार और इसको डिटेक्ट करिए, 1 आ गया। यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ? तो आप कहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। यह प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब बचा है 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 2 चौक 8, 2 छक
12, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 23, ये तो प्राइम नंबर है ही। तो आप यहाँ कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। अब आइए यहाँ पर हम इसका प्राइम फैक्टर को हम रिमूव करते हैं। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, HCF काउंट करेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, तो 2 की पावर जो मिनिमम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 की पावर मिनिमम, 2 की पावर नहीं, जो इसमें कॉमन है उसकी सबसे मिनिमम पावर। अब यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 की मिनिमम पावर यानी कि 2 लेंगे। और कोई चीज़ कॉमन है तो आप कहेंगे 23 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसमें केवल 2 कॉमन है, तो इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 बनेगा। अब LCM क्या होगा, तो LCM कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हाईएस्ट जो है पावर को लेते हैं, यानी कि 2 का सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप कहेंगे 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू बाकी जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 5 और 17 को, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, यह इसका LCM हो गया। LCM में देखिए, LCM एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबरों से परफेक्टली डिविजिबल हो। डिविजिबल तभी होगा जब ये दोनों नंबर इसके LCM में रहेंगे, फैक्टर रहेंगे, यानी कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। देखते हैं कि यह चीज़ यहाँ पर है कि नहीं, तो आप कहेंगे 2 तो है, 3 भी है, 5 भी है और 17 है, यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 510 मिलेगा, और 23 को अगर 2 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर 91 मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह LCM इन दोनों संख्याओं से परफेक्टली डिविजिबल है। अब आइए पहला नंबर एंड दूसरे नंबर का प्रोडक्ट LCM HCF के बराबर है कि नहीं है उसको देख लेते हैं। पहला नंबर आप लिख दीजिए यहीं पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 द पावर 2 इंटू 23 इक्वल टू, क्योंकि हमने दोनों नंबरों को लिख दिया, एक 510 को इतने प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा और 92 को इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर HCF उतारिए, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो आप यहाँ चेक करिए क्या ये इसके बराबर हैं, तो यहाँ पर डिटेक्ट करिए, 2 से 2 की पावर ये कैंसिल आउट, और कुछ बचा हुआ है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 से यह 3 कैंसिल आउट, 5 से यह 5 कैंसिल आउट, 17 से यह 17 कैंसिल आउट, 23 से यह कैंसिल आउट, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल हैं, यानी कि यह जो थ्योरम है यह प्रूव्ड है। अब आइए एक और हमारे पास बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 3, 336 एंड 354, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, 336 54, यानी कि 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से काटिए इसको, 1 6 8, 2 से काटिए 8 4, फिर 2 4 2 2 21 3 7 7 1। अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पर हमको मिल गए हैं, तो इसी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दीजिए, 2 की पावर कितना लगेगी 4 इंटू 3 इंटू 7, यह इसका ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। ये कौन सा ऑर्डर फॉर्म है, आप कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म, यानी कि और आरोही क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में है। अब 54 का
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 7 3 9 3 3 3 3। अब 3 के कितनी पावर हो गई, तो आप कहेंगे 3 टू द पावर 4। हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से, सॉरी ये 2 भी है, 2 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 3 का 9 3 27 दूना 54, यानी कि इस प्राइम फैक्टर के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, HCF क्या बनेगा, हाईएस्ट कॉमन देखिए इसमें 2 यहाँ है, पर यहाँ पर 2 की पावर 4 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या होगा, 2 ही कॉमन होगा, यानी 2 की पावर 1 कॉमन होगा। 3 की पावर 3 है, बट यहाँ 3 एक ही है, 3 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या हुआ, आप कहेंगे 3 की पावर 1 ही कॉमन होगी। चलिए HCF निकल गया, अब LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए कॉमन नंबर का सबसे मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 काउंट कर लीजिए। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, आप कहेंगे 3 की पावर 3 है, बाकी और क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ, तो इसका यह LCM हो गया। अब देखते हैं कि यह LCM और ये CF का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। इन दोनों नंबरों को प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख देते हैं, 2 द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 336 को हमने लिख दिया, इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इक्वल टू HCF लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 द पावर 4, इसको हम रिमूव कर देते हैं, 2 द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7। अब देखिए डिटेक्ट करते हैं, 2 द पावर 4 ये कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 टू द पावर 3 ये भी कैंसिल आउट, यानी कि 0 इक्वल टू 0, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत इस पर अप्रूव्ड होता है, यानी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट HCF और LCM के बराबर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, इसमें अगर हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हो, सपोज करिए लेट A, B एंड C 3 नंबर दिए गए हैं, तो कहा जाएगा कि A इंटू B इंटू C इक्वल टू HCF A B C इंटू LCM A इंटू B इंटू C। क्या इसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे एकदम बराबर नहीं होगा, यह प्रूव्ड नहीं है। बट यहाँ पर अगर 2 नंबर हैं A इंटू B इक्वल टू HCF A इंटू B, HCF A कामा B, LCM A कामा B, इसके बराबर होगा, यानी कि यह सही, यह रॉन्ग है, यह इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि 3 संख्याओं का प्रोडक्ट LCM और उसके HCF के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, बट 2 संख्याओं का प्रोडक्ट HCF और LCM के बराबर होगा। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत आप LCM और HCF निकालिए। तो चलिए फर्स्ट नंबर को देखते हैं, 12, 15 और 21 नॉर्मल है, तो 4 3 12, आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। आप कहेंगे इसमें कॉमन क्या है, HCF सबसे
इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 3 कॉमन है, तो HCF मैक्सिमम कॉमन 3 है, तो HCF उसका 3 हो जाएगा, नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा। अब हमने कहा LCM, कॉमन को एक बार उसकी मैक्सिमम पावर लगा के रख देना है, यानी कि 3 की पावर मैक्सिमम है 1, तो वो 3 को हम लिख देंगे, और बाकी जितने भी टर्म और बचे हुए हैं सबको इनके पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 यहाँ इंटू 5 इंटू 7, यही इसका LCM हो जाता है। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। HCF क्या होगा, आप कहेंगे कि सबसे कॉमन क्या है, 1 सभी में कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 1। LCM क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो कॉमन नहीं है, कॉमन को लिख के और बाकी सारे नंबर्स को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29, बस यही इसका LCM हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसको हम चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं हम 8, 9, 25 टू द पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। आप बताइए, एक चीज़ और करते हैं, एक सेकंड। 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 3 की पावर 2, 1 इंटू 5 की पावर 2। आप बताइए इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे ये CF इसका 1 होगा, क्योंकि कॉमन केवल एक ही है। LCM क्या होगा, कहेंगे कॉमन को लिख दीजिए, कॉमन की सबसे बड़ी पावर लिख दीजिए, कॉमन की सबसे बड़ी पावर यानी 1 की पावर 1 मैक्सिमम है, बाकी जितने भी टर्म और हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, बस यही हो गया इसका LCM। यानी कि हमने देखा HCF और LCM को आसानी से यहाँ पर डिटेक्ट कर दिया और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका LCM निकालना है और HCF दिया है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, यानी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट LCM और HCF के बराबर होता है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ HCF दिया है 9, LCM ज्ञात करना पहला नंबर 306 इंटू 657। अब देखते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो LCM को हम इधर लिखते हैं, LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। काटते हैं 3, 102 और कटने लायक है 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 34। इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 5, 7, 34, 4 सत्ते 28, 2, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 छक 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 2, 3 पचे 15, 2 17, 1 और 3 छक 18, 1 19। अब इसी को जोड़ देते हैं, 3, 7 6 13 और 9 2 11, 1 12, 2, यानी कि इसका आंसर जो प्राप्त हुआ वह 22338।
यह इसका आंसर है, यानी कि इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना है 22338। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे मिलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की अगर काउंटिंग करनी हो तो हमको दो नंबर से ही मिल सकते हैं। फर्स्ट नंबर है 2 और सेकंड नंबर है 5। यदि इनमें से कोई एक नंबर मिसिंग हो ना हो तो जीरो का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर मैं कहूँ 2 लिख दूँ तो यहाँ पर जीरो होगा ही नहीं। अगर मैं 5 लिखूँ 25, तो क्या जीरो है? आप कहेंगे जीरो नहीं, यहाँ भी नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं यही 5 को यहाँ पर लिखूँ तो क्या नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे? तो आप कहेंगे हाँ, ये दोनों का प्रोडक्शन ही जीरो को बनाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 2 4 हो जाएगा इंटू 25 इक्वल टू 100। तो जितनी पावर है उतने नंबर ऑफ जीरोस मिले। अब ये बताइए कि यदि यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 इंटू 5 तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो आप कहेंगे एक तो 2 का और टर्म होगा, यानी कि 8 हो जाएगा, 8 इंटू 25 तो ये हो जाएगा 200। नंबर ऑफ जीरोस अभी भी दो हैं, क्योंकि इनमें जोड़ा जो बन रहा है, जो पेयर बन रहा है, वह दो ही पेयर बन रहा है। यानी 2 इंटू 2 का एक पेयर, 2 इंटू 5 का एक पेयर बन रहा है, 2 इंटू 5 का एक पेयर बन रहा है, और बाकी 2 निकल के बाहर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पेयर और दो पेयर, यानी कि जो जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस यहाँ होंगे। आइए अब मैं कहूँ कि अगर 2 की पावर कुछ रख दूँ और 5 ना हो उसमें, यानी कि 2 की पावर 2 रखूं तो 4 है, 2 की पावर 3 रखता हूं तो 8 है, 2 की पावर 10 रखता हूं तो 10 लंबा हो जाएगा। आप 2 की पावर 4 रख दूं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसी तरह 2 की पावर 5 रखूं तो 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 रखूं तो 64 हो जाएगा। इसी प्रकार आप कहेंगे कि यह बढ़ता रहेगा। अगर मैं 2 की पावर n रख दूं तो जो भी नंबर आएगा वह 2 के मल्टीपल ही होगा। क्या प्रोडक्शन जीरो होगा इसमें या जीरो निकलेगा? तो आप कहेंगे नहीं, जीरो तो उसमें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं। अब मैं कहूं कि अगर इसी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इसी में 3 से मल्टीप्लाई 3n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? आप कहेंगे कि इसमें 5 तो है नहीं, तो 5 ना रहने के कारण तो 6 की पावर n होगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 2x इंटू 3 की पावर n। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरो तो इसमें भी नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ 5 तो है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि n कोई प्राकृतिक संख्या हो, कोई प्राकृतिक संख्या हो, 6 की पावर n लगी हुई है तो जीरो पर समाप्त होगा, यानी कि जीरो उसमें होगा ही नहीं। यानी कि जब तक पेयर में 5 नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं होगा। यानी कि 2 तो है बट 5 नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीरो नहीं होगा। यानी कि 6 की पावर n एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर हो, बट यहाँ पर प्रोडक्शन जीरो का
प्रोडक्शन ऑफ जीरो प्रोडक्शन ऑफ जीरो जीरो होगा, यानी कि शून्य होगा। जीरो का जो प्रोडक्शन है वह नहीं होगा, यानी प्रोडक्शन ऑफ जीरो नथिंग होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर 6 की पावर कुछ भी लगा दिया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, जीरो, यानी कि जिन कोई शून्य आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 7 इंटू, अच्छा एक्सप्लेन करना है वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको करना है कंपोजिट नंबर के रूप में, बताइए। अब कंपोजिट नंबर के बारे में क्या जानते हैं, आपको शुरुआत में ही पढ़ाया कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो एक दो संख्याओं में एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन हो जाए तो वह कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि जो चीज़ कॉमन होगी वही उसको डिवाइड करेगी। अगर एक डिवाइड करता है, जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझते हैं, 2 और 3, इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कॉमन इसमें 1 है। तो क्या यह कंपोजिट नंबर हैं, तो आप कहेंगे हाँ ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, सॉरी ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ 4 और 6, तो क्या यह कंपोजिट नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ यह कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि कॉमन यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों में है, यानी कि एक के अलावा अगर कोई नंबर आ जाए कॉमन तो वह नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कंपोजिट। ये नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अलावा ये क्या नंबर होगा, तो आप कहेंगे को प्राइम नंबर। आप इसको को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, यानी को प्राइम नंबर है तो इसमें केवल कॉमन एक है। कंपोजिट नंबर है तो एक के अलावा अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो वह कंपोजिट नंबर है। आइए अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट टर्म में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ आप देखेंगे कि 13 इसमें से कॉमन है, इसमें देखिए 13 को हमने कॉमन ले लिया, एक के अलावा यह 13 कॉमन है, यानी कि यह कंपोजिट नंबर है। यह कंपोजिट नंबर है। दूसरा देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से 5 को कॉमन ले लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ से 5 कॉमन है तो यह एक के अलावा, यानी कि एक के अलावा 5 कॉमन है तो यह भी कंपोजिट नंबर है। यानी कि प्राइम को प्राइम नंबर में केवल एक नंबर कॉमन होता है, अगर एक के अलावा कोई भी नंबर कॉमन हुआ उन दो नंबरों में या दो से अधिक नंबरों में तो वह कंपोजिट नंबर ही होगा, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्किल है और इसमें कह रहा है कि इसमें दो व्यक्ति हैं। एक है सोनिया जो 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। यहाँ से शुरू करती है तो ये 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में, यानी कि सोनिया
18 मिनट लेती है। और कौन है? रवि। रवि लेता है 12 मिनट। यानी कि जब सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है तो यह एक चक्कर में यानी 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, लेकिन रवि उससे फास्ट दौड़ता है। अब जब रवि फास्ट दौड़ता है तो जाहिर सी बात है वह एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट ही लेता है। तो पुनः एक साथ कब मिलेंगे? अब सोनिया ने फिर क्या किया, रवि फिर यहाँ से आता है, स्टार्ट करता है, फिर यहीं पर पहुँचता है, तो ये हो जाता है 12 मिनट और, फिर एक चक्कर और मारता है, फिर यहाँ हो जाता है 12 मिनट और, टोटल कितना? 36 मिनट। यानी कि ये रवि का हो गया। अब सोनिया का क्या है, उतने ही देर में यह भी चलते चलते एक चक्कर और मारती है, और जब एक चक्कर और मारती है तो 18 मिनट और लगते हैं, यानी कि 36 मिनट इसके भी हो जाते हैं। यानी कि 36 मिनट तक अगर ये दोनों आपस में दौड़ते रहें तो एक पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर मिल जाएंगे। सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि 3 चक्कर लगाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ऐसा नंबर मिलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा, जिससे इन दोनों नंबरों से वह संख्या विभक्त होगी। तो आइए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 × 3 की पावर 2, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 × 2 की पावर 2 × 3, 4 तिया 12। अब यहाँ इसमें देखिए एलसीएम क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों संख्याएं जिसको डिवाइड कर दें, यानी कि परफेक्टली डिवाइड कर दें। तो आप कहेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर, तो आप कहेंगे कॉमन 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 है कॉमन, तो 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है। अब यहाँ पर बना लीजिए इसको, 4 × 9 36, यानी कि इसका एचसीएफ क्या है, आप कहेंगे 36, यानी कि 36 मिनट ये लोग दौड़ेंगे तो आपस में आके मिल जाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग से 36 मिनट इनको रन करना पड़ेगा, और उसके बाद जिस पॉइंट पे से शुरू किए थे उसी पॉइंट पे आके ये दोनों मिल जाएंगे।